In this poem, we will see No Men Are Foreign by James Kirkup. In this poem, we will see first about the poet. We will discuss its theme and summary, explanation, and after that, we will discuss its literary devices. But first, we should know about the poet. James von der Kirkup. His birth date 23rd April 1980 to 10th May 2009. You must remember, आपको लोगों को इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो याद रखनी है. बोर्न जेम हॉर्नोड किर्कुप, ये इनके फादर का नाम है, वहाँ पर इनका बोर्न हुआ था, जन्म हुआ था. वाज एन इंग्लिश पोइट, वे एक इंग्लिश पोइट है, ट्रांसलेटर है एंड ट्रैवलर राइटर, और इनको जो है सफ़र में लिखना बहुत ज़रूर पसंद है. ही रोट ओवर 30 बुक्स, इन्होंने जो है 30 से ज़्यादा बुक्स अब तक लिख चुकी है ये, एंड इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल्स एंड प्लेन, और जिसमें क्या है बहुत सारी इनकी आत्मकथाएं हैं और नॉवेल्स हैं और छोटे छोटे प्लेज हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में अब तक लिखे हैं. तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं कि इसकी जो थीम है आपकी पोएम का, तो क्या थीम है. इन दिस पोएम नो मैन आर फॉरनर, तो ये जो लिखा हुआ है नो मैन आर फॉरनर, इसका क्या मीनिंग है कि कोई भी आदमी जो है वो फॉरनर नहीं है, वो विदेशी नहीं है. वो कैसे, इसमें एक छुपा हुआ एक थीम है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ध्यान रखना है. और यही जो थीम है आप लोगों को अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, और इसके जो लिटरेरी डिवाइस है उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है. द पोइट इज़ एक्सप्रेसिंग वंडरफुल थॉट. ये जो पोएम है नो मैन आर फॉरनर, इसमें पोइट ने एक बहुत ही अच्छा एक थीम डाला हुआ है. वो कौन सा थीम है? द होल वर्ल्ड इज़ वन. एक वननेस का उसने मैसेज दिया हुआ है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया हुआ है कि संसार में जितने भी लोग हैं वो जात पात धर्म से अलग अलग हैं, बट उनका जो एक मेन धर्म है इंसानियत, वो सभी जो है वो एक है. अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑन द अर्थ वन इज़ बोर्न, देयर इज़ बाउंड टू बी डिफरेंस इन द अपीयरेंस, लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल. और यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो इंसान होते हैं इनकी बर्थ प्लेस जो है वो एक ही होती है, धरती के ऊपर ही सब जन्म लेते हैं. चाहे उनमें कुछ डिफरेंस पाया जा सकता है, जैसे किसी की भाषा अलग हो सकती है, किसी का लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, बट जो एक इंसानियत के तौर पर उनका जो नाता होता है धरती के ऊपर वो सेम ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है. इसलिए कोई भी किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. बट देयर इज़ अ कॉमन एलिमेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज़ लव. और इसमें क्या बताया हुआ है कि जो इंसान होते हैं इन सभी में एक कॉमन एलिमेंट होता है कि प्यार की भावना सभी में ही होती है. ही इज़ एडवोकेटिंग अ लाइफ विदाउट बैरियर. इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए, अपनी जो लाइफ है उसको विदाउट बैरियर, अपनी लाइफ में कोई भी ऐसे बैरियर नहीं बनाने चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ऐसा है वैसा, इस तरह की कोई भी सोच नहीं होनी चाहिए. यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यहाँ से देखिए आपका थीम मेन हो रहा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इट मीन्स कि पूरे संसार में सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर हु इज़ गॉड. हम लोग जो है एक ही परमात्मा जो है उसकी संतान है. देयरफॉर वी आर द सिटीजन ऑफ आवर मदर अर्थ. इसलिए हम जो हमारी धरती माता है उसके हम बच्चे हैं. सो वी शुड नॉट डिवाइडेड आवर सेल्फ बाय द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री. इसलिए हमें जो क्या है अपने आप को, अपने देश की जो सीमाएँ हैं उसके हिसाब से अपने अलग अलग भागों में बंटना नहीं चाहिए. इंटरनेशनलिज्म, राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीयता होती है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. इसलिए जो पूरी दुनिया है वो एक हमारे परिवार की तरह हमें रहना चाहिए. इट टेंड्स टू डिसमेंटल मैन मेड बैरियर दैट स्टैंड बिटवीन वन नेशन एंड द अदर. तो क्या होगा अगर हम सारी दुनिया के साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो क्या होगा, जो मैन मेड बैरियर है दैट स्टैंड बिटवीन वन नेशन एंड द अदर, तो क्या होगा, ये जो एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच में जो बॉर्डर बने हुए हैं उसको भी ख़त्म किया जा सकता है, डिसमेंटल किया जा सकता है. बाय हैविंग एन इंटरनेशनल आउटलुक मैन एंड वुमन विल एंजॉय इक्वल स्टेटस. तो इस तरह से क्या होगा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देखें, आदमी, इंसान और जो सभी जो है वो फ्रीडम से भाईचारे के साथ रह सकते हैं. तो ये इसका थीम है आपकी पोएम का नो मैन आर फॉरनर का.
तो चलिए जल्दी से हम अपनी समरी देखते हैं। समरी में क्या बताया हुआ है। समरी में भी वही चीज़ होगी जो थीम में बताया हुआ है, बट समरी में थोड़ा सा डिटेल आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या बताया। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे जल्दी से, और फिर इसकी लिटरेरी डिवाइस के ऊपर आ जाएंगे। द पोएम इज़ अबाउट ब्रदरहुड। ये मैं जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कविता है बहुत ईजी सी कविता है, और ये एक संसार की जो भाईचारा होता है उसके ऊपर लिखी हुई कविता है। एंड हारमोनियस एग्जिस्टेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जियोग्राफिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। तो क्या है कि हमें जो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी का देश हो, चाहे वो समाज में रह रहा हो, इंटरनेशनली हो, या सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जो है वो हमारी जो सोल है वो सेम ही है, इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। द पॉइंट सेज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द सेम। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बताना चाह रहा है नो मैन आर फॉरेन में, कि सारे के सारे जो ह्यूमन बीइंग हैं वो सेम है। वट एवर क्लॉथ वी मे वेयर, कोई भी कपड़े जो है वो कपड़े बाहर से पहनते हैं, कपड़े उनके अलग अलग हो सकते हैं, बट उनके अंदर जो बॉडी है वो तो सेम ही है। वी वॉक ऑन द सेम लैंड एंड आल्सो गेट वेरिड हेयर। तो वो क्या बोल रहा है कि हम जो है एक सेम लैंड है वहाँ पर पैदा होते हैं, और उसी लैंड में जो है वो दफना दिए जाते हैं, इसलिए हम इंसानों में भेदभाव कैसे हुआ। आवर बायोरिदम इज़ द सेम, वी वेक अप एंड वॉक अप इन द सेम वे। हमारा जो बायो स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही है, हम सभी सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं उसी तरह से। जो क्या है इसमें भी वननेस है, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, उसमें भी हमारी जो आते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं है। द पोएट एम्फेसिस that the one most important thing that sustains life is love, which is recognized and understood by every living being। तो एक ही चीज़ जो है वो हमें कॉमन करती है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देती है, वो क्या है, प्यार। इसलिए हमें लाइफ में अपनी में प्यार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, दूसरे देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने चाहिए, और आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको बंद करना चाहिए। ये क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है, इसके बारे में ये पॉइंट बता रहा है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बता रहा है। द पॉइंट इज कॉन्शिंग us against fighting with each other or getting influenced by other to fight, for if we do so we are betrayed and condemned ourselves in the process। तो यहाँ पर पॉइंट क्या एक चेतावनी दे रहा है कि हमें जो है आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अगर हम इसी तरह से आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, हम में प्यार नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, बिट्रेड, हम जो है वी आर बिट्रेड, हम जो क्या है उसी तरह से जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे, और हमारा जो है वो नुकसान होगा। कंडेम्ड आवरसेल्फ, हम खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, और इस तरह से ये जो प्रोसेस है उसको रोकना चाहिए। द concludes by telling us that our actions defile the earth and outrage the innocence of the air that is our own। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे जो एक्शन होंगे, एक्शन हमारे जो है वो, हम अगर गोला बारूद की बात करेंगे तो क्या होगा, उससे हम अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, उसकी जो एक इनोसेंस है, ठीक है, एक फ्रेश एयर है, फ्रेश इन्वायरमेंट है, उसको भी हम क्या कर देंगे, खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। फॉर नो मैन आर फॉरेनर एंड द होल वर्ल्ड इज़ वन। इसलिए कोई भी आदमी जो है वो विदेशी नहीं है, कोई भी आदमी जो है फॉरेनर नहीं है। द होल वर्ल्ड इज़ वन, इसलिए सारा जो संसार है वो इंसानों का संसार है, और इंसानियत के नाते कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान से अलग नहीं हो सकता, चाहे वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनता हो, कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, बट उनका जो शरीर है, उनके जो आत्मा है वो तो सेम है। इसलिए हमें ये सब लड़ाई झगड़ा जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अर्थ के नाम पर, ये सब लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये इसकी समरी थी। नाउ यू विल राइट डाउन इट्स इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग आल्सो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो मैं पहले आपको दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी करेंगे। वर्ड मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले स्ट्रेंज लिखा हुआ है। स्ट्रेंज को आप जान सकते हैं, स्ट्रेंज क्या होता है कि समथिंग जिसको हम किसी को जानते ना हो, अननोन, कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो उसको हम स्ट्रेंज बोल देते हैं। बिनिथ क्या होता है, बिनिथ होता है बिलो, नीचे। यूनिफॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर, यूनिफॉर्म क्या है, क्लोथ होता है, वी वियर, एक टाइप का क्लोथ होता है यूनिफॉर्म। सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी का क्या है, ए बॉडी जस्ट लाइक एनी अदर लाइक योर एंड माइंड। सिंगल बॉडी क्या होगा कि आपकी जैसे खुद की बॉडी है उसको हम सिंगल बॉडी बोल देते हैं।
दे, जहाँ पर दे किसके लिए यूज़ किया गया, ऑल द अदर पीपल, दे यहाँ पर यूज़ किया गया दूसरे लोगों के लिए। अवेयर, अवेयर जो नेक्स्ट वर्ड है, अवेयर क्या होता है कि नो अबाउट, अवेयर होना, किसी चीज़ों के बारे में जानना। फेड अप बाय पीसफुल हार्वेस्ट, तो यहाँ पर क्या है, फूड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लैंडेड ग्रोज साइलेंटली टू फीड मैन, तो यहाँ पर क्या है, फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, क्या बताया हुआ कि धरती से जो है वो अनाज पैदा करना, पीसफुल तरीके से उसको खेती करके उसको पैदा करना, ताकि आदमियों का जो है वो पेट भरा जा सके। एंड स्टार्व्ड, यहाँ पर क्या है, स्टार्व्ड क्या होता है, डाई ड्यू टू हंगर, स्टार्व्ड भूखे रहना, भूखे भूख की वजह से मर जाना, उसको हम स्टार्व बोलते हैं। लेबर क्या होता है, लेबर होता है वर्क करना, ठीक है, टॉयल करना या बहुत हार्ड वर्क करना, उसको हम लेबर वर्क बोल देते हैं। वेक, टू गेट अप, जल्दी उठना। स्ट्रेंथ, एबिलिटी, स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी की क्षमता कैसी होती है, योग्यता उसमें क्या होती है, एबिलिटी उसको हम बोल देते हैं। रिकोगनाइज, रिकोगनाइज क्या आ जाएगा, रियलाइज्ड, रियलाइज करना, किसी के बारे में पता चलना, महसूस करना। आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, किसी को अंडरस्टैंड कर लेना। एंड कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड क्या आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है कि अच्छी तरह से विस्तार से किसी के बारे में जान लेना। अंडरस्टैंड, टोल्ड टू हेट, इसका क्या मीनिंग है, एनविटी इज क्रिएटेड बाय बिटवीन ब्रदर्स, जो है टोल्ड टू हेट वही है कि जो लोग दो इंसानों में नफरत फैलाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, टोल्ड टू हेट। एनमिटी इज क्रिएटेड बिटवीन ब्रदर्स, दो भाइयों में लड़ाई झगड़ा पैदा कर देना। डिस्पोजेस, डिस्पोजेस क्या होता है, डिप्राइव या बिट्रेव, डिप्राइव जैसे वहाँ से चले जाना, ठीक है, उसको हम डिप्राइव बोल देते हैं। चीट, बिट्रेड क्या होता है, चिट्रेट, चीट कर देना किसी के साथ। कंडेम्ड क्या होता है, ब्लेम, किसी को क्या करना है, ब्लेम करना, किसी के ऊपर कोई तोहमत लगानी। डिफाइल, डिफाइल यहाँ पर क्या वर्ड मीनिंग आएगा, टू पोल्यूट, गंदा करना, डर्टी, स्पॉइल, खराब कर देना एनवायरनमेंट को। हेल्स ऑफ फायर, यहाँ पर हेल्स ऑफ फायर का क्या मीनिंग है, एक्सट्रीम हेटेड एंड हंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, इसके ऊपर कोई कंट्रोल ना कर पाना, उसको हेल्स ऑफ फायर बोल देते हैं। आउटरीच नेक्स्ट वर्ड है, आउटरीच क्या होता है, इसको भी एंगर का नाम लिया जा सकता है। रिवोल्ट या बदला लेना कि बदला लेने की भावना भी इसको कहा जा सकता है। इनोसेंस क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम गिल्टी, इनोसेंस क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर जो आदमी है वो निर्दोष होता है, ब्लेमलेस होता है, प्योर होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई जो है वो क्रूएलिटी नहीं होती, तो उसको हम इनोसेंस बोल देते हैं। तो ये इसके वर्ड मीनिंग थे। नाउ वी विल सी योर पोएम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजे में पोएट क्या बोल रहा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरनर, beneath all uniform a single body breathes, like our the land our breath walk upon, is earth like this in which well all shall lie। तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, द पॉइंट इज टेलिंग अस टू रिमेंबर दैट नो मैन इज डिफरेंट, यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी आदमी जो है एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। और अननोन टू अस, और जैसे कोई भी हमारे लिए अजनबी भी नहीं है, जिसको हम नहीं जानते, सभी को हम जानते हैं, इंसान की जो इंसानियत है वो उसको याद रखना चाहिए। एंड नो कंट्री इज़ अ फॉरेन वन, इसलिए कोई भी कंट्री जो है वो अलग नहीं हो सकती। ऑल ऑफ अस लिव अपॉन द सेम अर्थ, हम जो लोग हैं सेम ही धरती के ऊपर रहते हैं। हर एक इंसान की अलग अलग धरती नहीं होती, धरती तो एक ही है। वट एवर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस वी वेयर, चाहे हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, इट इज़ अ ह्यूमन बींग, बट फिर भी हम इंसान हैं, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है। दैट इज़ अलाइव एंड ब्रीथिंग अंडर एवरी ड्रेस, तो उस कपड़ों के नीचे सेम बॉडी है जो क्या करती है, सांस लेती है, वो सबका सेम होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। द लैंड वी वॉक अपॉन एंड द अर्थ वी लिव ऑन इज़ इक्वली शेयर्ड बाय ऑल ऑफ अस, जो धरती के ऊपर हम जन्म लेते हैं और धरती के ऊपर डेथ होती है हमारी, वो भी जो धरती है उसको भी हम इक्वली शेयर करते हैं सभी एक साथ। एंड इट इज़ विदाउट द डेप्थ ऑफ दिस अर्थ दैट ऑल ऑफ अस विल ले आफ्टर वी डाई, और ये भी बिल्कुल पक्का है कि मरने के बाद हम सभी जो इसी धरती में ही जो है वो हमारी जो कब्र यहाँ पर बन जाएगी, हम यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर ही स्पॉइल हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया हुआ है। दूसरा स्टेंजा देखिए, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, यहाँ पर दे जो किया है दूसरे लोगों के लिए कहा गया है। अरे
fed by peaceful harvest, by war long winter starved. The hands are our, and in their lines we read, a labor not different from our own. तो यहाँ पर देखिए सेकंड स्टैंजा में क्या बताया गया है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अवेयर एंड कैन अवेयर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेचर, द सन एंड द वाटर। ये बताया गया है कि हर एक इंसान जो है वो कुदरत से पूरी तरह से वाकफ़ है। सभी को एयर के बारे में पता है, सूरज की रोशनी के बारे में पता है, पानी के बारे में पता है और उसका यूज़ कैसे करना है वो भी सभी के लिए सेम है। ठीक है, सूरज की रोशनी, हवा या पानी, ऐसा नहीं होता कि कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है उसके लिए स्पेशल जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सूरज की रोशनी, हवा, पानी सभी के लिए सेम जाता है और सभी को सेम मिलता है। ऑल ऑफ अस यूज़ इट फॉर द सेम रीज़न, सभी जो है अपने सेम रीज़न के लिए पानी को सब यूज़ करते हैं। वेर एवर वी आर, हम कहीं भी हों, देन हाउ कैन वी बी डिफरेंट फ्राम वन अनदर, इसलिए हम जो है एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, the food we eat is provided by field and trees we plant and the process is the same everywhere। जो खाना हम खेतों से उगाकर खाते हैं वो भी सारा का सारा प्रोसेस जो सेम ही होता है, कहीं पर भी आप चले जाओ सारा प्रोसेस सेम होता है। they also like peace as we do, और शांति, जहाँ पर शांति होती है वो भी सभी के लिए सेम है। they also suffered which there is war and face hardship between the weather destroy the crops। तो जब युद्ध होता है तो युद्ध में भी जो है इंसान सेम ही होता है, वही इंसान मरते हैं। ऑल द ह्यूमन बीइंग सफ़र एंड इन्जॉय इन द सेम मैनर, और सभी जो इंसान है एक ही तरह से मुश्किलों को सामना करते हैं और एक ही तरह से कुछ टाइम को एंजॉय भी करते हैं, वो भी सेम होता है। दे टू हैव हैंड्स द वर्क लाइक अस, और काम करने के लिए सभी के पास एक जैसे हाथ है। एंड द वे दे लेबर इज जस्ट लाइक वी डू, और सभी जो है वो एक जैसा हार्ड वर्क करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं। फॉर सर्वाइवल इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, इसलिए सर्वाइवल की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए जो कि बेसिक नीड है हर एक इंसान के लिए लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए। तो इसलिए सभी जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो भी इंसानों के लिए, सब इंसानों के लिए सेम ही होती हैं, वो किसी के लिए अलग अलग नहीं होती, इसलिए नो मैन आर फॉरेन। नेक्स्ट देखिए थर्ड जो स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा में क्या होता है, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर दैट वेक और स्लीप एंड स्टेट दैट कैन बी won by love in every land is common life that all can recognize and understand। Now we will see in the third stanza the poet is reminding us that they have eyes like us, wake up and sleep like us। तो पोइट यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सभी इंसानों के पास एक जैसी आंखें होती हैं देखने के लिए, और एक जैसे वो उठते हैं और एक जैसे सोते हैं। एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ द इमोशनल लव हैज़ इन ऑल आवर लाइफ, और उसी तरह से हम सभी में जो है एक भावनात्मक एक हमारे में एक इफ़ेक्ट होता है। वो इफ़ेक्ट कौन सा होता है, लव की जो प्यार की भावना है वो भी सभी में सेम होती है। सभी की स्ट्रेंथ, सबकी एबिलिटी प्यार के मामले में सभी एक जैसी होती है। इट इज़ द सेम फॉर देम एज इट इज़ फॉर यू एंड मी, और ये सभी के लिए सेम है, जैसे आपके लिए सेम है वैसे ही मेरे लिए सेम है। ही एड्स दैट द काइंड ऑफ लाइफ दे लीड्स इज द लीड इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर एंड वी ऑल रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट। तो यहाँ पर ये और भी ऐड कर देना चाहता है पॉइंट, क्या ऐड कर देना चाहता है, द काइंड ऑफ लाइफ दे लीड इज़ नॉट डिफरेंट, इसलिए जो हम लाइफ में जी रहे हैं, जो लाइफ हम जी रहे हैं उसमें भी कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम सब एक ही जैसी लाइफ जो है वो जी रहे हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सब सेम है। वी नो दैट लाइफ फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न दैट इज़ दैट इज़ नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो लाइफ हम जी रहे हैं वो समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बदल सकती है, पर ज़्यादा उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। दुनिया के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पर सभी में एक जैसी लाइफ नहीं जी जाती, बट वहाँ पर कुछ जो ज़रूरतें होती हैं वो सेम ही होती हैं, जैसे कि मैंने बताया सूरज, हवा और पानी। इट इज़ एसेंशियली बर्थ, ग्रोथ एंड लाइफ एंड इवेंचुअली डेथ। वही जैसे किसी का जन्म होता है, वो बढ़ोतरी होती है उसकी, है ना, लाइफ में आगे बढ़ता है और इवेंचुअली उसकी डेथ भी हो जाती है। ये सब चीज़ें जो है वो हर एक देश में सेम ही है। दिस इज़ द नॉर्मल पैटर्न, ये एक बहुत ही साधारण सी बात है। यू नो इट जस्ट एज वेल एज द अदर ह्यूमन बीइंग, क्या आपको पता है कि ये सभी इंसानों के साथ सेम ही होता है। देन हाउ कैन वन प्लेस ऑन अर्थ
बी फॉरेन टू द अदर। इसलिए ये लास्ट में ये कह रहा है आपके थर्ड स्टैंजा में कि इसलिए कि कैसे फिर धरती के ऊपर कोई ऐसा स्थान हो सकता है जो एक दूसरे से हटके हो, फॉरनर हो, विदेशी हो, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। नाउ फोर्थ स्टैंजा में देखिए, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betrayed, condemned। और ये जो डिपोज है, betrayed, condemned है, इनके मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिए हैं। रिमेंबर वी who take arms against each other। now we will see its fourth explanation। we must never allow ourselves to fall prey to the petty prejudices and being to हेट आवर ब्रदर। और इसलिए यहाँ पर क्या है, हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें आपस में कुछ ऐसे विचार भी पैदा नहीं करने चाहिए जिसमें दो भाइयों में, जिससे क्या होगा कि जिससे दो भाइयों में आपस में जो है वो वैर विरोध जो है वो शुरू हो जाए। इस तरह की हमें बातें भी नहीं करनी चाहिए। फॉर इट वी डू सो द पोएट फील्स दैट इट इज़ आवर सेल्फ हू वी आर बिट्रेइंग। इसलिए हमें इस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, हमारे लिए वो हानि करेगा। वी आर डूइंग इनजस्टिस टू अवर ओन ब्रदर। अगर हम अपने भाइयों से, अपने बहनों से जो है वो अन्याय करेंगे, इनजस्टिस, एंड वी विल बी ब्लेम्ड फॉर आवर एक्शन, तो हम खुद ही अपने कामों के लिए, अपने कर्मों के लिए खुद ही जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, अपने कर्मों का हमें खुद ही भुगतान करना पड़ेगा। we will be responsible for destroying the peace and harmony around us। हमें जो क्या है, हमारे आसपास में हमारे जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, कहीं पे शांति है या कहीं पे कुछ खुशी है, तो उसके जो रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग द एवरी एसेंस ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। हम जो क्या कर रहे हैं कि शांति का कोई भी अगर हमें कुछ दिखाई मिलता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं। वहाँ पर क्या है, हम अपने गलत विचार थोपना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ की शांति भंग खुद ही करते हैं हम। विच इज़ डिटर्मिनेटर फॉर लाइफ इटसेल्फ, जो क्या है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही हानिकारक है। नाउ लास्ट स्टैंजा वी विल सी, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस of air that is everywhere our own। remember no man are foreigner and no country strain। now we will see in third stanza explanation, when we take arm against each other। अगर जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं फिर क्या होता है, we are destroying the earth, हम धरती को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं नेचुरली, अगर हम ज़्यादा वेपन यूज़ करेंगे। we are polluting the earth that is for everyone to live on कॉर्डली, तो हम क्या करते हैं, पोल्यूटिंग कर देते हैं धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा। जो हम अगर फायरिंग करते हैं, गोला बारूद का यूज़ करते हैं, तो हम खुद ही अपनी धरती को पोल्यूट कर रहे हैं, हम खुद ही अपनी धरती को दूषित कर रहे हैं। हेट्रेड, प्रीजुडिस, वार एंड किलिंग releases the dirt of our thoughts, words and action into the air we breathe and destroy its purity। अगर हम ये सब करते हैं तो क्या होगा, उससे नफरत पैदा होगी, बदले की भावना पैदा होगी, लड़ाई होगी, एक दूसरे को मारने की भावना बढ़ेगी। इससे क्या होगा, हमारे थॉट्स हैं, हमारे शब्दों में, हमारी जो कर्म है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। जो एयर है हमारी वो प्रदूषित हो जाएगी, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और उसकी जो प्योरिटी है, एक शुद्धता है, वो पृथ्वी की वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कोई भी आदमी जो है वो फॉरेनर नहीं है। जात पात धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने, गॉड ने तो एक ही इंसान बनाया था, उसने जात पात नहीं बनाई, जात पात इंसानों ने बनाई। It is time therefore that we realizes that no one is a foreigner to the other। इसलिए हमें ये पता चलता है यहाँ पर कि कोई भी आदमी जो है वो विदेशी नहीं है, कोई भी देश जो है वो विदेशी नहीं है, हम सब एक ही हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात यहाँ पर कही गई है। We live the same space the earth and we need to recognize this and learn to live and let live। तो यहाँ पर क्या है, यही बताने की कोशिश की गई है कि हम सेम ही हमारा स्पेस है, हमारी धरती है, हमारी ज़रूरतें भी एक जैसी होती हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमें एंड जियो और जीने दो की जो नीति होती है उसके ऊपर चलना चाहिए। द वर्ल्ड इज़ देयर एज मच एज इट इज़ माइन एंड योर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो संसार है वो मेरा भी है और आपका भी है, इसलिए हम दोनों को एफर्ट करने चाहिए। सो इफ़ आई एंड यू कैन लिव हेयर, अगर हमें और आप लोगों को इस धरती के ऊपर रहना है
तो व्हाट शुड प्रिवेंट देम फ्रॉम लिविंग हेयर, तो हमें कौन कौन से जो है प्रिवेंटिव मेजर यहाँ पर करने चाहिए इन पीस एंड हार्मोनी, यहाँ पर शांति से रहने के लिए, खुशी से रहने के लिए हमें कुछ यहाँ पर चेंजेस करने चाहिए। नाउ वी विल सी इट्स लिटरेरी डिवाइसेज। लिटरेरी डिवाइसेज के बारे में मैंने आपका पहले भी लेक्चर ले चुका हूँ। राइम स्कीम जो है यहाँ पर देख लें कि कोई भी राइम स्कीम यहाँ पर नहीं बनेगी, कोई भी लाइन जो है वो मैच नहीं कर रही, ठीक है, जो एक फ्री वर्स में लिखी गई पोइम है। तो राइम वर्स क्या होती है अगर किसी को नहीं पता, ये जो लिटरेरी डिवाइस है इनको मैं प्रीवियस लेसन में दे चुका हूँ। यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो। राइम स्कीम के बारे में बता चुका हूँ। सिमली के बारे में बता देता हूँ। सिमली क्या होती है कि वैसे ही डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, कोई भी दो चीज़ें होंगी उनमें जो है डिफरेंस बताना, उसको सिमली बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सिंगल बॉडी लाइक आवर इज अर्थ लाइक दिस, दे हैव आइज लाइक आवर्स। तो एक देखो दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, अर्थ लाइक दिस एंड आइज लाइक आवर एंड बॉडी लाइक आवर्स। तो बॉडी को, अर्थ को और आइज़ को किसके साथ, ह्यूमन के साथ कंपेयर किया गया है, तो वो सिमली है। सिमली के बारे में भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर, यू कैन सी माय प्रीवियस लेक्चर, वहाँ पर आपको सिमली के बारे में पता चल जाएगा। एलिट्रेशन देखिए, यहाँ पर एलिट्रेशन भी मिलती है। एलिट्रेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, ए रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर लाइन में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है, जो 5 वोवल्स को हटाकर बाकी जितने भी लेटर होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर लाइन में कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, तो वहाँ पर क्या होगी, एलिट्रेशन होगी। इसको अच्छी तरह से डिटेल से जानने के लिए मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देखें और वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मेटाफर क्या है, द कंपैरिजन ऑफ टू dissimilar things often by expressing that the one thing is actually the other, our hells of fire and dust। यहाँ पर देखिए मेटाफर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि मेटाफर क्या होता है, our hells of fire and dust। यहाँ पर हेल्स क्या होता है, वही जो हमारे गोला बारूद है उसको कंपेयर किया गया फायर एंड डस्ट से, जिससे जो हमारी जो धरती है वो पोल्यूट होती है, तो उसको वो मेटाफर के तौर पर यूज़ किया गया है। किसको, वो जो वेपन्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर मेटाफर टेक्निक भी यूज़ की गई है। तो मेटाफर के बारे में, एजुरेंस के बारे में, एलिट्रेशन के बारे में, सिमली के बारे में और राइम स्कीम के बारे में, ये सारी की सारी डिटेल आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी। और आप लोगों को अपनी नोटबुक के ऊपर डिटेल से इसको लिखना है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, राइम स्कीम की, सिमली की, एलिट्रेशन की, मेटाफर की, एजुरेंस की। उसके बाद इसके नीचे जो ये लाइनें आप लिख सकते हैं। तो देखिए एजुरेंस क्या होती है, द रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड। एजुरेंस के बारे में बताया था कि अगर लाइन में कहीं पे भी वोवल साउंड रिपीट हो रहा है तो इट मीन वहाँ पर एजोनेंस है। क्लियर। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है इनको अपने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से कर लेना है। इनकी डिटेल जानने के लिए, इनकी डेफिनेशन जानने के लिए मेरे जो प्रीवियस लेसन है लिटरेरी डिवाइसेस के, आप उसमें आप देखिए, उसमें आपको डिटेल से इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये था आपका आज का लेसन। और ये जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वर्ड मीनिंग है और आपका थीम है, ये सब आप लोगों को अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखना है। तो चलिए हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।